हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है बिल्डर डिजाइन पैटर्न के ऊपर। पिछली वीडियो तक हमने इसमें देखा था, हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री कवर कर लिया है और उससे भी पहले हमने फैक्ट्री मेथड पैटर्न डिस्कवर करा था और उससे पहले हमने सिंगलटन करा था। ठीक है, तो आज हमें ये बिल्डर कंप्लीट करना है। बिल्डर के बाद रहेगा हमारा प्रोटोटाइपिंग, ऑब्जेक्ट पुल और लेजी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनको भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, बिल्डर डिजाइन पैटर्न में देखो ये कहाँ पे यूज होता है। नॉर्मली इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। कौन? जो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर डेटा इंजीनियर इस तरीके के काम कर रहे होते हैं, हम लोगों के लिए डायरेक्ट यूज में नहीं आता है। हम क्या करते हैं, ये जो कोड डेवलपर्स होते हैं, जो सिस्टम्स बनाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये सेपरेशन प्रोवाइड करता है, सेपरेट करता है। SEPERATE सेपरेट करता है किस किस चीज को, जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, CONSTRUCTION, जो हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और किससे अलग करता है ये सेपरेशन, किससे प्रोवाइड करता है, जो उसका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, OBJECT, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, REP। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ पहले वो समझो। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, कोई क्लास अगर ए है मेरी, तो उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, OBJ इज इक्वल टू न्यू ए। ठीक है, इस तरीके से मैं करता हूँ इसे। और यहाँ पे मेरा क्लास ए है। ठीक है, क्लास ए, इस तरीके से मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब मैंने ये न्यू लिखा, इसका एक एलोकेशन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर हो सकता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, या फिर उसमें कुछ वैल्यू कंस्ट्रक्टर हो। वैल्यू कंस्ट्रक्टर हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टी रन आउट कर रहा होगा अपने अंदर, कुछ मेथड कॉल कर रहा होगा अपने अंदर, कुछ वैल्यू प्रॉपर्टी सेट कर रहा होगा अपने अंदर, बहुत सारी चीजें चलती हैं इसके पीछे। ठीक है, तो जब ये सब हो रहा होगा, तो उस टाइम पे होगा क्या, उस टाइम पे इन चीजों को अलग कर दिया जाता है। किसको? बिल्डिंग प्रोसेस को सेपरेट करता है। किसको? बिल्डिंग प्रोसेस को कंस्ट्रक्शन लॉजिक से। ठीक है, दो चीजें होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लॉजिक, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन लॉजिक है, और इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हमारा बिल्ड हो रहा है। ठीक है, BUILD, बिल्ड हो रहा है। इसको मैं अगर तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से बताऊं, सिंपल तरीके से मैं ऐसे बता सकता हूँ तुम्हें। लेट सपोज मेरे को कोई कोई कंप्यूटर बनाना है। कंप्यूटर क्या है, मेरा एक टाइप का प्रोडक्ट, COMPUTER। ये क्या है, मेरा एक प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं बोलूंगा कि मेरे को क्या चाहिए। मेरे को एक CPU, एक कंप्यूटर के अंदर मेरे पास क्या होता है, मेन CPU होता है, फिर रैम होती है, फिर स्टोरेज होता है। ठीक है, STORAGE। ठीक है, ये मेरे को बनाना है, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। इतना समझ में आया? ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बियॉन्ड अगर मैं जाता हूँ, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कंप्यूटर, कंप्यूटर क्रिएट कर दो मेरे लिए। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर क्रिएट कैसे करोगे, ऐसे तो डायरेक्टली कर नहीं सकते। तो क्या करोगे, इसके लिए एक बिल्डर क्लास बना दोगे। क्या करोगे? सेपरेशन करवाओगे। किससे? इसी से करवाओगे, प्रोडक्ट का बिल्डर क्लास, BUILDER। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैं, इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका बिल्डर क्लास के थ्रू, इसको बिल्डर क्लास कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैं क्या लिखूंगा, कंप्यूटर, इसको कुछ भी नाम दे दो। कंप्यूटर है तो लेट सपोज कंप्यूटर मेकर, COMPUTER, कंप्यूटर मेकर, MEKER। ठीक है, ये कंप्यूटर मेकर है। इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा मेरे पास एक बिल्ड CPU, एक फंक्शन बना दिया, CPU बिल्ड कर दो। यूजर से ही पूछेंगे। ठीक है, एक मैंने बना दिया, इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा इसी इसी क्लास का, एक बिल्ड रैम, BUILD, बिल्ड रैम। ठीक है, एक बना दिया बिल्ड स्टोरेज, BUILD, बिल्ड स्टोरेज, STORAGE। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसके फंक्शन बना दिए। ये यूजर से पूछेंगे, भाई तुम्हें एक ऐसा CPU चाहिए कि तुम्हें रैम कितनी चाहिए, तुम्हारा स्टोरेज कितना होना चाहिए। इसके बियॉन्ड एक और एक हेल्पर बनेगा। ठीक है, उसको उसको लेट सपोज मैं मैं और सब हेल्पर कह सकता हूँ, या कंक्रीट बिल्डर, जिसके अंदर कंक्रीट का मतलब बताया था ना मैंने तुमको। कंक्रीट मतलब क्या है, जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। तो इसको मैं कंक्रीट, CONCREAT, कंक्रीट क्लास बना देता हूँ। कंक्रीट क्लास, कंक्रीट क्लास कौन सी क्लास, जिसके अंदर ये सारे फंक्शन डिफाइन होंगे। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने एक और हेल्पर मेथड यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। तो जब ये सेपरेशन हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ऑब्जेक्ट में इसका बनाऊंगा, लेकिन वो इंटरनली इस क्लास को कॉल कर देगा। इस क्लास को कॉल करने के बाद क्या होगा, वो इस क्लास को इसकी हेल्पर मेथड कॉल करेगा। इसकी एक अलग अलग हेल्पर मेथड क्लास होगी, कंक्रीट क्लास होगी। इसकी स्टोरेज की एक अलग क्लास होगी, वहां से ऑब्जेक्ट उठा उठा के लाके वापस एट द एंड इसको देगा। तो हमने क्या करा, हमने कंस्ट्रक्शन जो करा उसको अलग कर दिया ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन से। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूरा डिफरेंट अलग कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, काम तो करता है, अब इसको कहाँ हम, मतलब यूज कहाँ करें, कहाँ यूज, कहाँ जाके इसका यूज करेंगे, कहीं तो यूज करना पड़ेगा, तभी तो मतलब हम
इंटरव्यू में बोल पाएंगे कि हमने हाँ ये देखा है या करा है। देखा तो बहुत कम लोगों ने है उसको यूज, लेकिन बहुत सब ने करा है, मैं बता सकता हूँ तुम्हें, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ सॉफ्टवेयर में कहाँ तुमने यूज करा होगा इसको। सबसे पहले आपने इसको डॉक्यूमेंट बिल्डर जो होते हैं ना हमारे, जैसे हम कहते हैं इमेज टू IMAG, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, या जो हम डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कराते हैं, या ऑनलाइन ऑनलाइन हम पीडीएफ कन्वर्ट कराते हैं, वहाँ वहाँ ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये इस पे बेस्ड होते हैं, इस आर्किटेक्ट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो हमारा मोबाइल का यूआई है, उसमें यूआई होता है, जो भी हमारा डायलॉग बॉक्स आता है ना, एक प्रॉपर विंडो चल रही है, जैसे ये पूरा जो मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ ये एक प्रॉपर विंडो है, इसके अंदर छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स होंगे, ठीक है। डायलॉग बॉक्स पॉपअप होके आते हैं, वो किस में बन रहे होते हैं, वो सब एक पर्टिकुलर बिल्डर के हेल्प से बन रहे होते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी बिल्डर है, एसक्यूएल तो सबने यूज करा है, ठीक है, सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर जो हमारे ORM टूल्स होते हैं ना, जैसे कि हाइबरनेट, HIBERNAT, अगर आप स्प्रिंग बूट पढ़ते हैं या उसमें पढ़ते हैं तो हाइबरनेट हमारा एक वो है, ORM टूल है, उसमें यूज होता है। लार्वल, LARAVEL, लार्वल में यूज होता है। डायनेमिक क्वेरी जो हम लिखते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन, जब डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है इस वाले अप्रोच का, किसका, बिल्डर का, ठीक है। तो ये सारा काम होता है हमारा बिल्डर अप्रोच में, ठीक है। अब इस ये कहाँ यूज होता है ये भी समझ में आ गया। अब इस आ जाओ इसके, इसका फीचर क्या क्या हुआ, मतलब हम यूज कब करेंगे, ठीक है। इसका इसका यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप एक प्रोडक्ट बना दो, ठीक है, PRODUCT, प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, बिल्डर से हटा दो। जैसे ही बिल्डर बनाया, अब आओगे आप बिल्डर में, प्रोडक्ट बन गया, BUILDER, बिल्डर में आइए। बिल्डर में क्या करोगे, या तो तुम इंटरफेस बनाओगे, INTERFACE। अच्छा, इंटरफेस क्यों कह रहा हूँ मैं, ऊपर आओ एग्जाम्पल पे, मैंने क्या कहा था, ये खाली एक बिल्ड CPU क्लास होगा, ये किसको कॉल करेगा, अपने हेल्पर मेथड को, मतलब क्लियर है कि ये इंटरफेस के थ्रू मैं इसको लूजली कपल बनाना चाह रहा हूँ। तो बिल्ड CPU करूंगा तो ये कंक्रीट क्लास है ना, उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन तो इसके अंदर है। तो ये क्या होगा, बिल्डर जो रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा इंटरफेस रहेगा, या एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इंटरफेस ही क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है तुमने कुछ डिफाइन कर दिया हो, कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन हो जो तुम डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अपनी कंक्रीट क्लास बनाना शुरू हो रहे हो, CONCREAT, कंक्रीट क्लास बनाओगे अपनी, ठीक है, जहां सारा इंप्लीमेंटेशन होगा, जिसका प्रॉपर इंटरनल ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, तुम्हारा क्लाइंट बैठा होगा, दैट्स इट। क्लाइंट क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा पूरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना के ये देगा, FINAL, फाइनल प्रोडक्ट बना के ये देगा, PRODUCT। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है, कौन सा वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, क्लाइंट वाला पोर्सन, क्यों, क्योंकि ये एक नॉर्मल क्लास है कि हो गया काम, हो गया कहने वाला बंदा ही है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट, मेन चीजें क्या होती है, हम जिसमें फोकस करेंगे वो रहेगा प्रोडक्ट, बिल्डर और कंक्रीट क्लास। इतना हो गया तो हमारा काम बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी क्लासेस बनाते हैं, प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद आप बिल्डर क्लास पाएंगे, ऐड करेंगे बिल्डर मेथड को, और बाकी दो चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं, ठीक है। ये जो क्लाइंट वाला है वो बता रहा हूँ। और इसके बाद क्या होता है, अब ये तो देख ही लिया है, इस सब में होगा क्या, अगर मैं डब्बे डब्बे बनाना शुरू करूँ, ठीक है, अगर ये पिंक डब्बा प्रोडक्ट को बताता है, ये प्रोडक्ट को बताता है, तो प्रोडक्ट के अंदर इसने क्या करा है, प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा डब्बा है जिसको मैं बिल्डर कह रहा हूँ, जिसमें मेरे सारे इंटरफेसेस हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरा बिल्डर है। बिल्डर के अंदर मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि आप एक कंक्रीट क्लास बनाओगे, ठीक है, ये बना दी कंक्रीट क्लास, ठीक है। जावा के ऊप्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरी कंक्रीट क्लास है, CONCREAT, ठीक है, ये मेरी बिल्डर है, BUILDER, और ये मेरा प्रोडक्ट है, PRODUCT। यूजर को सिर्फ ये दिख रहा है, बाकी सब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये इंटरनली काम कर रहे हैं। तो ये एनकैप्सुलेशन, ENCAPSULATION, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊप्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरे का मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, वो बन करके ऐसी चीजें निकल के आती हैं, तो चीजें समझनी आसान होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आगे जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।